लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। पेपर देखेंगे, लेटेस्ट पेपर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। सर प्रॉब्लम पेपर के अलावा ना आंसर्स में हो रही है, तो चलिए आंसर कैसे लिखने हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आंसर की, कैसे पॉइंट फॉर्म में आंसर प्रेजेंट करने हैं, मैं सब बताऊंगा इस वीडियो के एंड तक। और एक आप बच्चों के लिए सरप्राइज रेडी किया है, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आता है, ये गेस्ट पेपर रेडी है। जी हाँ, गेस्ट पेपर। क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी देखते हैं, 21, 22, 23, 25। देख रहे हो एक क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है, ये सब मिलेगा आपको अभी इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं, एंड तक बने रहेंगे। सबसे पहले तो हमने पेपर का देखा, पहला क्वेश्चन आया हुआ है, हम आंसर देखते हैं कि आंसर लिखना कैसे है। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के। अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम एक ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट है जो कि स्टूडेंट यूज करते हैं जहां पर मोर देन वन लैंग्वेज, किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। इंडिया है, एक दो लैंग्वेज आना तो बहुत इजी बात है, क्योंकि हम जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की लैंग्वेज आती है। इंग्लिश हमने सीखी रखी है, और भी हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस आती है अगर हम अलग अलग जगह जाते हैं। क्लासरूम नेचुरली रिफ्लेक्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ड्यू टू डिफरेंट होम एंड कम्युनिटी लैंग्वेजेस। अब क्लास में आपके दो चार ऐसे दोस्त हैं जो अलग अलग स्टेट से हैं, जो ट्रांसफ़र होके हैं, उनकी भी लैंग्वेज अडॉप्ट कर लेते हैं। हम दो तीन लैंग्वेज इंडिया में सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, मल्टीलिंगुअल। ओके, ये कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज करता है स्ट्रेंथ इन एजुकेशन, हमारे इंडिया की स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये सपोर्ट करता है इंक्लूजन, इंटरेक्शन, डीपर अंडरस्टैंडिंग। लर्नर लैंग्वेज है वो बिकम रिसोर्स फॉर लर्निंग। प्रेजेंस है मल्टीपल होम और स्कूल लैंग्वेजेस में। ये यूज़ करते हैं मदर टंग एज अ लर्निंग सपोर्ट। ये इंकरेज करते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर। ये प्रमोट करते हैं बेटर कॉन्सेप्ट की फॉर्मेशन। ये अलाउ करते हैं कोड स्विचिंग, किसके लिए, क्लैरिटी के लिए। ये रिस्पेक्ट करते हैं कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। ये कनेक्ट करते हैं प्योर नॉलेज विद द न्यू लर्निंग। ये एनहेंस करते हैं आपका क्लासरूम का कम्युनिकेशन। बच्चों ऐसे ही पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखने हैं। जी हाँ, ऐसे ही पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखने हैं। फ्यूचर टीचर्स आप भी पेपर कल को चेक करेंगे, पॉइंट फॉर्म के आंसर बहुत अच्छे लगते हैं। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इंश्योर इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग। ये वैल्यू करता है लर्नर्स को, लैंग्वेजेस को, एक्सपीरियंस को। सच क्लासरूम इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस द सब्जेक्ट। ये सपोर्ट करते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट और इक्विटेबल एजुकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। सर एक बार पेपर दिखाएंगे, बिल्कुल पेपर देखेंगे। 5 साल के पेपर, जी हाँ 5 साल के पेपर आपको करे बिना नहीं जाना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये पेपर प्रेजेंट है, आपको 5 साल के पेपर करने ही करने हैं। 5 साल के पेपर करे बिना नहीं जाएंगे। सर नोट्स, ऐसे नोट्स मिल जाएंगे जिसमें एक एक चीज़ है, मतलब हेडिंग, एक्सप्लेनेशन, 5-10 साल के पेपर के बेसिस पे कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, हर तरह के कैटेगरी ऑफ नोट्स रेडी है। सर ये आप गेस्ट पेपर दिखा रहे हो, बिल्कुल ये गेस्ट पेपर देखेंगे। गेस्ट पेपर के साथ एक गिफ्ट दिखाता हूँ आपको, ये देखिए प्लीज़। हाई मीडियम लो, ये फ्रीक्वेंसी है 5 साल के अंदर कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। 5 साल के पेपर का एक एक क्वेश्चन एनालाइज किया है ताकि बच्चों को आइडिया लग सके कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। हम करेंगे आपके बिहाफ पे होमवर्क, हमें पता है कौन से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट आंसर, आगे आंसर देखने से पहले एक सेकंड रुकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आएंगे unnatieducations.com। जी हाँ, unnatieducations.com पे आएंगे। यहाँ पर आपको ऊपर टॉप पे बीएड दिख रहा है, आपको ये बीएड दिख रहा है, बीएड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बीएड पे क्लिक करते हैं आपके सामने हमारी ये साइट ओपन हो जाएगी। आपको एडमिशन लेना हो, एडमिशन फुल ईयर सपोर्ट मिलेगा आपके, चाहे प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हो चाहे असाइनमेंट के हो। उन मार्क्स के लिए आपके लिए अच्छे से फाइल प्रिपेयर करनी है, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कैसे बनानी है, आपको 100% सपोर्ट मिलेगा, आपको पूरी फाइल बताई जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने फाइल्स ऑर्डर करी है, आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाकर देख सकते हैं। हमने बच्चों की फाइल्स लगाई है जिनकी हमने फाइल बनाने में बहुत हेल्प करी है। प्रीवियस ईयर पेपर हो, प्रैक्टिकल फाइल हो या गेस्ट पेपर हो, सब कहां से मिलेगा, उन्नति एजुकेशन से। व्हाट्सएप का साइन है, यहां पर आपको क्लिक करना है, सीधा मेरी टीम से कनेक्ट हो जाओगे। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी बेस्ट गाइडेंस, ऐसा बेस्ट रिजल्ट और क्या क्या सपोर्ट चाहिए वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। बीएड को, उन्नति एजुकेशन बीएड को अभी लाइक सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को। सारे सिलेबस, जी हाँ सारे सिलेबस हम लगा चुके हैं, आपको दिखाता हूं। ये देखो एक एक सिलेबस, एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है, हाउ टू मेक ब्लूप्रिंट, सोशल टीचिंग,
मैं एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन बता चुका हूँ। अभी तक हम इग्नू में हर स्टूडेंट की हेल्प कर रहे थे, अब हम बी एड में स्टार्ट हुए हैं। आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। चलिए आंसर देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है मल्टीलिंगुअल क्लासरूम का? इट इज़ द यूज ऑफ 2 और मोर लैंग्वेजेस आइदर बाय इंडिविजुअल स्पीकर और कम्युनिटी ऑफ स्पीकर and constitute of the identity of a child and typical feature of the Indian linguistic landscape. Importance क्या है? Reading makes a full man, conference a ready man, writing a exact man. Writing makes the record permanent and allow a person to convey thoughts to those who not present. ये exact है, ये develop करता है penmanship और accuracy. ये help करता है in composing reports, notices और letter. And ये final productive language है that bring together listening, speaking और reading. क्लियर है? नीड ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। लैंग्वेज होती है जो LSE होता है, ये एक सर्कुलर एनरिचमेंट प्रोग्राम है जो प्रोवाइड करता है स्टूडेंट विद द अपॉर्चुनिटी टू यूज देयर स्किल इन लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश इन नॉन लैंग्वेज कोर्सेज। क्लियर है बच्चों? आंसर देख लो, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके आंसर आपको कहीं से नहीं मिलेंगे। आइए फिर से आंसर देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल, आपको पेपर दिखाया था, अब एक एक आंसर देखते हैं। राइटिंग स्किल की इंपॉर्टेंस क्या है? ये एक वाइटल लैंग्वेज एबिलिटी है जो एनेबल करती है लर्नर को टू एक्सप्रेस थॉट्स, आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस सिस्टमैटिक मैनर में। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम। राइटिंग हेल्प करती है लर्नर को कि आप अपनी नॉलेज ऑर्गेनाइज करो, रिफ्लेक्ट करो ऑन लर्निंग। ये क्लोजली लिंक्ड है थिंकिंग से, रीजनिंग से, कॉम्प्रिहेंशन से। राइटिंग सपोर्ट करती है एकेडमिक ग्रोथ और पर्सनल एक्सप्रेशन। चलिए एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखते हैं राइटिंग स्किल की। ये डेवलप करती है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और एक्सप्रेशन। ये हेल्प करता है इन ऑर्गेनाइजिंग और स्ट्रक्चरिंग आइडियाज़। ये स्ट्रेंथन करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। ये इंकरेज करता है क्रिटिकल और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ये इम्प्रूव करता है लैंग्वेज एक्यूरेसी और वोकैब। ये सपोर्ट करता है लर्निंग थ्रू नोट मेकिंग। ये इन्हेंस करता है मेमोरी और उसकी रिटेंशन को। ये प्रमोट करता है इंडिपेंडेंट लर्निंग को। देखा कैसे पॉइंट फॉर्म में, कैसे थ्रेड फॉर्म में आंसर आप बच्चों के लिए रेडी है, ऐसे याद होंगे आंसर। और लास्ट में कंक्लूजन, ये एक असेंशियल है लर्निंग के लिए, असेसमेंट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। ये सपोर्ट करता है अंडरस्टैंडिंग कहाँ अक्रॉस द सब्जेक्ट्स। रेगुलर राइटिंग एक्टिविटीज़ जो होती है वो डीपन करती है थिंकिंग। राइटिंग एक की टूल है मीनिंगफुल लर्निंग का। अब वो कह रहे हैं मीनिंग, नीड और बेनिफिट्स बताओ लैंग्वेज एक करिकुलम अप्रोच के लिए। LSE अप्रोच ये हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज कहाँ पे? टीचिंग में, लर्निंग में, किसका? ऑफ ऑल स्कूल सब्जेक्ट। ये बेस्ड है आइडिया पे कि जो लर्निंग है वो टेक प्लेस होती है थ्रू लैंग्वेज इंटरेक्शन। लैंग्वेज हेल्प करता है लर्नर्स को अंडरस्टैंड करने में कॉन्सेप्ट्स, एक्सप्रेस करता है आइडियाज़, पार्टिसिपेट करता है क्लासरूम एक्टिविटीज़ को। जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं लैंग्वेजेस को अपने तरीके में टू कम्युनिकेट नॉलेज। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट इनसेपरेबल है करिकुलम लर्निंग से। ये प्रमोट करता है इंटीग्रेशन, कंबाइन करता है लैंग्वेज स्किल्स को, किससे? सब्जेक्ट टीचिंग को। आगे देखते हैं मीनिंग क्या है इसका, नीड क्यों आई इसकी। मीनिंग है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम मीन्स यूजिंग लैंग्वेज एज अ टूल फॉर लर्निंग। और ये अंडरस्टैंड करता है सब्जेक्ट को रादर देन ट्रीटिंग लैंग्वेज लर्निंग एज लिमिटेड टू लैंग्वेजेस क्लासिंग ओनली। नीड क्या थी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच की? लैंग्वेज एक मीडियम ऑफ लर्निंग है। ऑल क्लासरूम लर्निंग टेक प्लेस थ्रू लैंग्वेज। लर्नर जो है नीड करते हैं लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेनेशन और सब्जेक्ट के लिए। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डिपेंड ऑन लैंग्वेज। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट पॉसिबल है ओनली जब लर्नर अंडरस्टैंड करे लैंग्वेज को यूज़ कैसे करना है टीचिंग में। सब्जेक्ट स्पेसिफिक लैंग्वेज डिमांड क्या होता है? ईच सब्जेक्ट जो होता है वो अपने टर्म्स यूज़ करता है, सिंबल यूज़ करता है, स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन यूज़ करता है जो लर्नर इजीली लर्न करते हैं। लैंग्वेज सेपरेट हो जाती है एंड कंटेंट यूजेस डिफिकल्टी। तो टीचिंग लैंग्वेज सेपरेट होती है, लिमिटेड लर्नर्स होते हैं। ये सपोर्ट करता है मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स को। एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज, आपको लैंग्वेज को एक्सप्लेन करना है, अच्छे से रिस्पॉन्स को बताना है, डेवलपमेंट करने हैं किसके? क्वेश्चनिंग की, रीजनिंग की, प्रॉब्लम जो भी सॉल्व करने हैं उनका एक प्रोसेस होता है, उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज स्किल्स जो होते हैं वो लर्नर्स को हेल्प करता है ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सकें। बेनिफिट्स क्या है? एनहांसेस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। लर्नर जो है अंडरस्टैंड करते हैं सब्जेक्ट मैटर को मोर क्लियरली जब लैंग्वेज क्या हो? इंटीग्रेटेड हो विद द कंटेंट। ये डेवलप करता है सारे लैंग्वेज स्किल्स को, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, डेवलपिंग नेचुरली। कैसे? सब्जेक्ट लर्निंग के थ्रू। लर्नर्स जो होते हैं बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन आस्किंग क्वेश्चन और शेयरिंग आइडियाज। सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, प्रैक्टिकल फाइल्स हो,
प्रैक्टिकल फाइल्स करी आपने? आओ प्रैक्टिकल फाइल के बारे में एक बार बताता हूँ। क्या प्रैक्टिकल फाइल्स चाहिए? जी हाँ, प्रैक्टिकल फाइल्स आपको मैंने दिखाई थी, हमारे चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं कैसे बनानी है ये प्रैक्टिकल फाइल्स, किस तरीके से हमें इनके प्लान्स बनाने हैं, ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये फाइल्स, कैसे हमने फाइल्स को डेकोरेट किया है, कैसे लेसन प्लान बनाना है, कैसे टाइम टेबल लिखना है। तो बच्चों ये फाइल्स अभी ऑर्डर कर लेना, लास्ट डेट का वेट मत करना। ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कैसे टेबल्स बनाए हैं, ये एक तरीका होता है फाइल्स लिखने का। जितने अच्छे तरीके से लिखेंगे, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, उतने ही अच्छे मार्क्स होंगे। क्यों लास्ट डेट का वेट करना? अभी टीम को कांटेक्ट करके फाइल ले लेना। चलिए प्रैक्टिकल फाइल देखिए, फिर से आंसर देखते हैं। ये प्रमोट करता है क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को, ये इंप्रूव करता है कैसे बात करें, कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स करें, ये सपोर्ट करता है किसको? मीनिंगफुल लर्निंग को, ये बिल्ड करता है लर्नर्स का कॉन्फिडेंस, ये क्रिएट करता है इंक्लूसिव क्लासरूम। कंक्लूजन देख रहे हैं, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच, ये रिकॉग्नाइज करता है लैंग्वेज, ये फाउंडेशन है सारी लर्निंग्स का। ये इंटीग्रेट करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट को सब्जेक्ट टीचिंग से, ताकि अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव किया जा सके, एक्सप्रेशन को इम्प्रूव किया जा सके। ये जो अप्रोच है ना, ये सपोर्ट करती है इंक्लूसिव लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम को, ये स्ट्रेंथ करता है लैंग्वेज अक्रॉस द सब्जेक्ट, ये इन्हेंस करता है एकेडमिक अचीवमेंट्स को और मीनिंगफुल लर्निंग्स को। बच्चों ऐसा आंसर, ऐसे तरीके से आंसर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बताओ आपको अब तक कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या आंसर नहीं मिले? लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, बेल आइकन दबाओ और अभी टीम से फाइल्स अपने असाइनमेंट्स करवा लो। आप 5 साल के पेपर करो और ये गेस्ट पेपर जरूर करना है जो आपको दिखाया था। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताओ, नहीं तो हमारी टीम से अभी कनेक्ट करो। लास्ट डेट का वेट मत करना। थैंक यू।